करो देर से ही सही, किंतु तुम्हें अपनी भूल का आभास तो हुआ। अब तो मेरे मार्ग से हट जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु मैं अभी भी आपको भीतर जाने नहीं दे सकता। ये तो अनर्थ होने जा रहा है। मैं इन्हें गिरने नहीं दूंगा। मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। प्रभु, ये क्या कर बैठे परशुराम जी? और धीरे गति से जाना होगा। मैं खंडित नहीं होने दूंगा। इस अनर्थ को होने से रोकना होगा मुझे। अत्यंत भारी है ये, इन्हें अधिक समय तक नहीं संभाल सकता मैं। भार अकस्मात कम होने लगा है, अब कोई चिंता नहीं। मेरा रोष तो तुम पे था, किंतु ये उचित नहीं हुआ। रोष से तो सदा दोष ही उत्पन्न होता है प्रभु। आइए, इन्हें पुनः इनके स्थान पर स्थापित कर दूं। भक्त पुत्र मिलजुल के शिवलिंग संभाला, कितना मनोहर है दृश्य ये निराला। स्थान उचित किए लिंग को स्थापिता, पूजा में बैठे शंकर भी मुदिता। नंदी व तोतला गण भावुक हो आए, नारद सहित देव सारे ही हर्षाए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा।
प्रभु, क्रोध तो हमसे उन्हीं का अपमान करा देता है जिनका हम सम्मान करते हैं। मुझे अपने प्रभु के दर्शन से वंचित कर। तुम हो मेरे क्रोध का कारण, तुम, और अब तुम ही मेरे क्रोध को दूर करने का कारण बनोगे। क्योंकि यदि तुमने मुझे पुनः रोका, मेरे क्रोध का बाण पूर्ण रूप से टूट जाएगा, पूर्ण रूप से। परशुराम जी का क्रोध तो पुनः जागृत हो रहा है। स्वामी, आपके आवेश अवतार अपना आवेश त्याग कर गणेश की बात क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? एक ओर अटूट भक्ति है तो दूसरी ओर कर्तव्य निष्ठा। दोनों का ही पीछे हटना कठिन है, इसलिए कदाचित इन दोनों के मध्य होने वाले युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा। प्रभु, मैं अपने कर्तव्य से नहीं हट सकता, इसीलिए यदि आप मुझे अपनी शक्ति से हटा सकते हैं तो हटा दीजिए, किंतु मैं स्वेच्छा से इस द्वार से कदापि नहीं हटूंगा। मैं अपने गुरु, अपने इष्ट पुत्र को हानि पहुंचाने की कल्पना भी नहीं कर सकता, किंतु हमारे विवाद को सुलझाने का मात्र यही एक विकल्प है। On the odds! On the odds! On the odds! महादेव पुत्र गणेश, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, मुझसे मल युद्ध करने की चुनौती। ये तो अनुचित कर रहे हैं परशुराम। मल्लयुद्ध में तो ये पारंगत है, इसमें इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। क्या तुम्हें ये चुनौती स्वीकार है? ये तो अनल तो दादा, ये तमत्या तो समाधान तो ये उपाल चुकाई धनंदी अन्यथा अनल तो दादा मल्लिक के प्रस्ताव तो त्रिताल बत्ती रही है, अत्रिताल दल दी रही है। बाल्खिनी ऋषि की पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हो, कैलाश में होने वाले आवागमन से इनकी पूजा में कोई विघ्न न आए, इसका संपूर्ण दायित्व तुम्हें ही संभालना होगा। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। अपने आप को इस विकट परिस्थिति में क्यों डाल लिया आपने गणेश जी? इस युद्ध में यदि आपने मुझे चित्त कर दिया तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा और आप भीतर जाने के लिए मुक्त हो जाएंगे। उचित है। किंतु इस मल युद्ध का एक और नियम होगा। कैसा नियम? यदि ये युद्ध कैलाश में हुआ तो मेरे माता पिता की पूजा में व्यवधान उत्पन्न होगा और वो मैं नहीं चाहता। ठीक है, ये द्वंद्व युद्ध कैलाश के बाहर होगा। ये आपने कैसा संकट मोल ले लिया प्रभु? आप उनका वेग तो देखिए, हम उनका सामना कैसे करेंगे? चिंता मत कीजिए मूषक जी, बल नहीं चतुराई, शक्ति नहीं बुद्धि, युद्ध में यही विजय दिलाती है। अच्छा, मैं आपके वेग से वहाँ नहीं आ सकता प्रभु, इसलिए आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। मुझे गणेश जी को रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। गणेश जी! चलिए मूषक जी। जी प्रभु। रुकिए प्रभु, रुक जाइए प्रभु, गणेश जी रुक जाइए, गणेश जी। आफत को इसलिए गणेश जी को रोकने में विलंब हो गया। अब तो यही प्रार्थना है माता, महादेव आपकी पूजा शीघ्र संपन्न हो,
और आप दोनों स्वयं आकर इस युद्ध को रोकें। मैं पहुंच गया गणेश, तुम कहाँ हो? मूषक जी, तनिक शीघ्र चलिए। हाँ वे पुत्र गणेश, यहाँ पहुंचने में इतना समय क्यों लग गया? मैं आ गया प्रभु। परशुराम जी से ये विद्या सीखते हुए मुझे उनका सामना करना पड़ेगा। आरंभ हुआ है युद्ध प्रचंड, होगा जिसका भयंकर अंत। जिसकी भी हो जाए, जो भी हो पराजित, किंतु अनर्थकारी होगा ये युद्ध, परिणाम जिसका होगा मात्रा हित। नियति गणेश के समक्ष ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न कर रही है कि उसे माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए बार बार अपनों से ही युद्ध करना पड़ रहा है। हो तुम, और इसी कारणवश युद्ध का पहला दांव तुम्हें चलने की अनुमति देता हूं मैं। आओ। प्रभु, मेरे पिता की परम भक्त हैं आप, प्रबल प्रतापी हैं, महाज्ञानी हैं। किंतु प्रभु, जो अपनी इच्छाओं के वश में रहते हैं, वो अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाते। अपना क्रोध शांत कर इस अनावश्यक युद्ध को अभी भी टाल सकते हैं आप। स्मरण रहे, तुम्हें चित करने के पश्चात तो मुझे मेरे प्रभु के दर्शन से रोकोगे नहीं। अग्रतः चतुरो वेदः पृष्ठतः सशरं धनु इदं ब्रह्मम्। प्रतीत होता है, अर्थात अब वो आक्रमण करने को तत्पर हैं। अरे, कहाँ चले गए परशुराम जी?
उचित है। मुझसे भयभीत होकर तुम्हारा पीछे हटना सर्वथा उचित है। नारायण नारायण, अद्भुत अद्भुत है गणेश जी की दूरदर्शिता। ज्ञात था उन्हें कि ये ग्रह जो है वो परशुराम जी और उनके मध्य आकर विराम उत्पन्न करेगा युद्ध में। दिनेश! दिनेश! युद्ध से भयभीत होकर भागना उचित नहीं है। चुनौती स्वीकार किया तुमने तो मेरे समक्ष और युद्ध करो मुझसे। दिनेश! ना छिपा हूँ ना भागा हूँ। प्रभु मुड़कर देखिए, मैं तो यही हूँ, आपके पीछे। स्मरण है ना आपको प्रभु? युद्ध में विजय पाने के लिए आपको चित्त करना होगा मुझे। अब मैं तुमसे हनुमंती पवित्र मुद्रा में युद्ध करूंगा, जिसमें खड़ग और ढाल का प्रयोग होता है। सावधान हो जाओ बालक। तो प्रभु के समान इस मुद्रा में मैं भी हाथ में खड़ग और ढाल लेकर उनसे युद्ध करूंगा। अस्त्र भले ही हाथों में हो, कदमों की भूमिका भी कम प्रतीत नहीं हो रही। इसमें स्फूर्ति के साथ साथ शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ेगा। हर क्षण में इतने वार किए जाते हैं कि प्रतियोगी को संभलने का अवसर ही ना प्राप्त हो। इस मुद्रा में घूमें और वार करें, प्रतियोगी को समझने का समय ही ना दें। बस बहुत हुआ बालक, अब मैं तुम्हारा खड़ग और ढाल व्यर्थ कर दूंगा। निश्चित रूप से परशुराम जी कोई ऐसा दाग चलने वाले हैं जो मुझे अचंभित कर देगा। अब इस दांव के साथ अंत होगा इस युद्ध का। कैसी रही परशुराम जी? तुम्हारा साहस सराहनीय है, किंतु युद्ध में मेरे कौशल का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं। अवश्य ही तुम्हें पराजित करने के साथ साथ चित भी करूंगा। अब ये क्या करने वाले हैं?
से अपराजित रहने का वरदान प्राप्त किया है मैंने। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है वत्स। इस विद्या में तुम अजय रहोगे, कोई तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। यदि मैंने परशुराम जी को पराजित कर दिया तो वो पिताश्री द्वारा उन्हें दिए गए आशीर्वाद का अपमान होगा और ये मैं कदापि नहीं होने दे सकता। किंतु मुझे किसी भी अवस्था में पिताश्री के आदेश का पालन तो करना ही होगा। गणेश और परशुराम के मध्य अब जो होने वाला है वो किसी प्रलय से कम नहीं होगा। से कठिन इस राज दरबारी मुद्रा में हम भाले को शस्त्र बना के युद्ध करेंगे। मेरा सौभाग्य है परशुराम जी को देखकर राज दरबारी मुद्रा में भाला युद्ध सीखने का अवसर प्राप्त हो रहा है मुझे। स्वामी, आपके आवेश अवतार परशुराम जी और गणेश के इस युद्ध को देख के आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि देवी, ये सत्य है, युद्ध में परशुराम से कुशल योद्धा कोई नहीं। किंतु ये भी सत्य है कि गणेश इस अवसर का लाभ उठाकर परशुराम जी को देखकर युद्ध कला के गुरु से युद्ध के दांव सीख रहा है। तो ये दांव इस प्रकार सीखा जा सकता है। अब मैं इनका ही अनुसरण करता हूँ। आश्चर्य, मात्र मुझे देखकर इतनी शीघ्रता से युद्ध कला में निपुणता प्राप्त कर रहा है यह बालक। और जटिल मुद्रा में युद्ध करता हूं इससे। तो इस मुद्रा में भाला इस प्रकार चलाया जाता है। कठिन तो है, किंतु कठिनाई को पार कर ही किसी कार्य में कुशलता प्राप्त की जाती है। मैं वर्मी युद्ध में भी पारंगत हो जाऊंगा। नारद चिंतित, यदि गणेश जी पराजित हो गए तो? मुझे ज्ञात नहीं इस युद्ध में किस संत की अपेक्षा करूं। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। विजय श्री गणेश जी की हो या परशुराम जी की, दोनों ही स्थितियों में विनाश ही विनाश होगा। महादेव और माता पार्वती की पूजा खंडित होने का भय, और दूसरी ओर परशुराम जी का क्रोध।
स्वामी, युद्ध से अधिक मुझे इस बात की चिंता सता रही है कि इस युद्ध के विषय में जब देवी पार्वती को ज्ञात होगा तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। इस बार तो बड़ी कुशलता से अपना संतुलन बना के तुमने अपनी रक्षा कर ली, किंतु अब तुम्हारी पराजय में अधिक समय शेष नहीं। शीघ्र ही चित होगे तुम। प्रभु, अनिच्छा से आपसे युद्ध करने में विवश हूँ मैं, किंतु आपके दांव का सामना ना कर युद्ध धर्म का अपमान भी तो नहीं कर सकता। भीगरी चक्री मुद्रा पूर्व दो मुद्राओं से अधिक जटिल है। इसमें वर्मी से युद्ध करना तुम्हारे लिए सरल नहीं होगा। वाह, करो मुझे रोकने का प्रयास। तो ये अस्त्र इस प्रकार चलाया जाता है। मुझे एकाग्रचित होकर ये सीखना होगा। और सतर्क भी रहना होगा। मुझे सतर्कता से इनका सामना करना होगा। क्या हुआ गणेश? उस पे वार करने का साहस नहीं जुटा पा रहे? प्रतीक्षा करिए प्रभु, उचित समय आने पर वार अवश्य करूंगा। उचित समय की प्रतीक्षा अर्थात सुन जी, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मेरे कारण आपको आहत होना पड़ा। नारायण नारायण। नारद प्रफुल्लित। गणेश जी ने अपनी चतुराई से परशुराम जी को दूर भेज दिया। ये युद्ध थम गया और कदाचित ये संकट भी टल गया। इससे तो परशुराम का क्रोध और भी तीव्र होगा, इसलिए संकट टला नहीं है और बढ़ गया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब तुम्हें और चतुराई दिखाने का अवसर नहीं दूंगा बालक। प्रभु, इस प्रकार गोल घेरे में क्यों दौड़ रहे हैं? प्रभु, परशुराम जी ये क्या कर रहे हैं? पूर्व में परशुराम गणेश को अपने स्थान से डिगा नहीं सके थे, अतः इस प्रकार गतिमान होकर वो अपने भीतर की अतिरिक्त शक्ति को संचारित कर रहे हैं। इस ग्रह से टकरा के तुम स्वयं चित हो जाओगे बालक।
ओर ग्रह एक उछाल परशुरामा। किंतु सहज ही गणपति ने उसको थामा। ग्रह धुरी विलग किए असाधारण है ये बालक। पुनः कक्षा में भेजे विनायक चातुर। जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। प्रभु, आप मुझसे क्रोधित हैं। मैंने आपको महादेव के दर्शन से रोका है। इसमें प्रकृति और अंतरिक्ष के इन ग्रहों का कोई दोष नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, अपने क्रोध से इनका विनाश मत कीजिए। तुम्हें पराजित करने के लिए जो भी अवश्य होगा वो मैं करूंगा। जो आपको उचित लगे प्रभु। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। अब मैं होऊंगा विजय। प्रभु, मैं यहाँ हूँ। यहाँ हूँ प्रभु, आपके पीछे। अरे ये बालक यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच गया? आइए प्रभु, कीजिए बात। प्रभु इधर, आपके पीछे। ये कैसे संभव है? यहाँ इसे चित करने का प्रयास करता हूँ तो ये कहीं और ही प्रस्तुत हो जाता है। इस प्रकार तो इस बालक को मैं कभी चित नहीं कर पाऊंगा। अरे, हम तो पृथ्वी की ओर जा रहे हैं। सुन जी।
प्रभु, मैं विवश हूँ, क्योंकि इसी में पृथ्वी की सुरक्षा निहित है। बस बालक, तुमने मुझे वो करने पे विवश कर दिया है जो मैं नहीं करना चाहता था। तुम्हें रोकने का मात्र एक ही उपाय है। ये क्या करने जा रहे हैं परशुराम जी? अपनी इच्छा के विरुद्ध मुझे अपने दिव्य शस्त्र का प्रयोग करना होगा तुम्हारे विरुद्ध। मुझे अपने दिव्य शस्त्र का प्रयोग करना होगा तुम्हारे विरुद्ध। मुझे अपने दिव्य शस्त्र का प्रयोग करना होगा तुम्हारे विरुद्ध। सामर्थ, तो इससे अपनी रक्षा करके बताओ। तुम्हारे पिता मेरे गुरु महादेव के परशु से कोई भी सुरक्षित नहीं। तुम भी नहीं बालक, तुम भी नहीं बालक, तुम भी नहीं बालक। प्रभु, प्रभु कुछ कीजिए, रोकिए परशुराम जी को, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। पर पुनः दुर्भाग्यपूर्ण घटना का दृश्य उत्पन्न हो रहा है जो पूर्व में घटा था। परशुराम जी का परशु इतने वेग से गणेश जी की ओर बढ़ रहा है, तो गणेश जी वहां से हटकर अपना बचाव क्यों नहीं कर रहे? मुझे अपने प्रभु से दूर रखने का परिणाम भुगतना होगा तुम्हें। समय आने पर स्वयं महादेव से युद्ध कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त कर परशुराम एक अत्यंत शक्तिशाली और अजय योद्धा बन गए। अपनी शिक्षा सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए मैं तुम्हें यह परशु प्रदान करता हूं, जो आज के बाद तुम्हारी पहचान बनेगा। इस परशु प्रहार से अपनी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं गणेश जी? वहीं खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? क्या तुम में इतना सामर्थ्य कि तुम मेरे परशु को रोक सको? परशु को रोक सको? परशु को रोक सको? पिताश्री, आपने जो परशु अपने प्रिय भक्त परशुराम जी को प्रदान किया है, उसका सामना नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैंने उसे रोका तो वो आपका अपमान होगा। हमारी पूजा संपन्न हुई।
जाइए गणेश जी, महादेव के परशु के मार्ग से हट जाइए। मेरा मन क्यों विचलित हो रहा है, जैसे मेरे पुत्र ने मुझे पुकारा हो। मुझे शीघ्र जाकर देखना होगा। ये क्या कर बैठा मैं? बालक गणेश को मातृचित करने के स्थान पर क्रोध ने आकर इतना बड़ा अहित कर दिया उसका मैंने। स्वामी, ये क्या अनर्थ हो गया स्वामी? हमें शीघ्र कैलाश जाना चाहिए। प्रथम पूज्य श्री गणेश आहत हुए। पुत्र के आहत होने से यदि देवी पार्वती का क्रोध जाग उठा तो उससे कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें कैलाश जाकर उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। पूर्व में देवी पार्वती समस्त संसार का संहार करने वाली थी, किंतु इस बार वो क्या करेंगी, उसकी कल्पना भी भयभीत कर रही है मुझे। सूर्यदेव, अग्निदेव, अरुण देव और वायुदेव, हमें शीघ्र कैलाश जाकर माता से याचना करनी होगी कि वो शांत रहे, और ऐसा करने में तनिक विलंब भी उचित नहीं। पुत्र गणेश, पुत्र कहाँ हो तुम? प्रणाम माते।
मेरा पुत्र कहाँ? प्रणाम देवी। जब आप सभी यहाँ इस प्रकार एकत्रित हुए थे, तब जो घोर अनिष्ट हुआ था उसकी कल्पना मात्र से ही मेरा हृदय कांप रहा है। मेरा पुत्र कहाँ है? कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र? गणेश कहाँ है? बताइए मुझे, कहाँ है मेरा पुत्र? मेरा पुत्र कहाँ है? मेरा पुत्र आप बताइए, कहाँ है मेरा पुत्र गणेश? क्यों नहीं दे रहा? मेरा पुत्र कहाँ है? कहाँ है मेरा पुत्र? नंदी, मेरा पुत्र गणेश कहाँ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? कहाँ है मेरा पुत्र? सब चुप क्यों खड़े हैं? उमा, शांत उमा। स्वामी, मेरा पुत्र कहाँ है? स्वामी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र? स्वामी, गणेश का दंत। मेरा पुत्र कहाँ है? माता, माता, माता। आपका पुत्र यहाँ है माता।
ज्ञात नहीं अब क्या होने वाला है। क्या हुआ है मेरे पुत्र को? अचेत क्यों है मेरा पुत्र? पुत्र, अपने नेत्र खोलो पुत्र। बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें? मेरे पुत्र की ये दशा कैसे हुई? किसने किया ये क्रूरतापूर्ण दुस्साहस? इस अवस्था में कैसे पहुंचा मेरा पुत्र? बताइए मुझे क्या हुआ है मेरे पुत्र को? पुत्र, पुत्र, पुत्र अपने नेत्र खोलो पुत्र। उमा, स्वामी, क्या हुआ है मेरे पुत्र को? वही कुछ बोलने का साहस करे जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। क्षमा कीजिए माता। माता, वास्तव में मैं महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पहुंचा, किंतु गणेश ने मुझे प्रवेश करने से रोका तो मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाया। मुझे रोकने का दुस्साहस किया है तुमने बालक। अब मैं स्वयं तुम्हें अपने मार्ग से हटाऊंगा बालक, क्योंकि उसके अतिरिक्त तुमने मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। अच्छा, आपको भीतर नहीं आने दिया मेरे पुत्र ने? नहीं माता। कारण बताया था आपको रोकने का? उनका कहना है कि महादेव ने आदेश दिया था किसी को प्रवेश करने की अनुमति ना दी जाए। महादेव और माता पार्वती एक विशेष पूजा में व्यस्त है। इस समय वहाँ किसी का प्रवेश उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। तब भी आपका आवेश बढ़ता रहा। आतुर था अपने प्रभु से मिलने के लिए माता। अति आतुर थे। फिर क्या हुआ? बताइए मुझे। हमारे मध्य युद्ध हुआ। और फिर रुकिए मत परशुराम जी, बताइए मुझे क्या हुआ था?
क्रोधावश मैं अपना नियंत्रण खो बैठा और तो गणेश पर मैंने अपने परशु से प्रहार कर दिया। परशु से प्रहार कर दिया? क्या आपको ज्ञात था कि गणेश कौन है? माता, उन्होंने बताया था कि वे आपके और महादेव के पुत्र हैं। महादेव के दर्शन के लिए उन्हीं के द्वार पर उन्हीं के पुत्र से युद्ध किया, उसकी ये दशा कर दी। क्षमा कीजिए माता। महादेव के शिष्य होने का इतना अहंकार। माता मुझसे भूल होगी। माता मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। स्वामी, क्षमा करेंगे आप परशुराम जी को? मैंने पूछा, क्षमा करेंगे आप परशुराम जी को? महेश्वरी, मुझसे पूर्व तो उन्होंने तुमसे क्षमा मांगी है। तो मेरा निर्णय ये है कि मैंने इन्हें क्षमा नहीं किया। किंतु आपका निर्णय प्रभु, क्षमा या दंड? देवेश्वरी, परशुराम क्रोधवश अपना नियंत्रण खो बैठे थे। क्रोध? क्रोध तभी उचित है जब वो अन्याय का विरोध करे, अन्यथा क्रोध सभी का सर्वनाश करता है। और जिसे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं हो, उसे तो दंड मिलना ही चाहिए, जिससे वो अपने क्रोध को अपने वश में रख सके। किंतु सभी के क्रोध का सामना मेरा पुत्र ही क्यों करे? देवताओं के क्रोध का सामना किया, मेरे स्वामी के क्रोध का सामना कर अपना शीश खोया, और आज क्रोध में आकर आपने उसका दंड खंडित कर दिया। क्रोध तो अब मुझे भी आ रहा है, तो मैं क्या करूं? आपके गुरुदेव आपको दंडित करेंगे, इसी आशा में मैंने स्वयं को संभाल रखा है। स्वामी, मेरा क्रोध विनाश लीला बन जाए, उसके पूर्व दंड दीजिए अपने प्रिय शिष्य को। माता का क्रोध जागृत हो चुका है, अब वो किसी को क्षमा नहीं करेंगे। भूल होगी माता, मैंने गणेश को अनेकों बार चेतावनी दी थी, यदि मेरा क्रोध जागृत हो गया तो क्या क्रोध में आकर आप एक बालक को आहत कर देंगे? मेरे पुत्र का जन्म क्या सभी का क्रोध सहने के लिए ही हुआ है?
परशुराम उसका कठोर दंड दीजिए उसे। उमा, भूल हो गई है परशुराम से, किंतु ये मेरे ही शिष्य हैं और एक शिष्य तो पुत्र के समान ही होता है। एक पुत्र के लिए दूसरे पुत्र को कठोर दंड देना अनुचित होगा। ये दोनों को समानता की दृष्टि से देखना नहीं होगा। समानता? कैसी समानता? आपके परम योद्धा शिष्य ने एक बालक को ललकार कर उससे युद्ध किया। आप ही के पुत्र का आप ही के परशु से वध करने का प्रयास किया। इसमें कौन सी समानता ढूंढ रहे हैं आप? शिष्य प्रेम में दृष्टि दोष हो गया है आपको। देखिए महादेव, जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपका शिष्य जो कुशल खड़ा है और आपका पुत्र जो अपना एक दंत खोकर अचेत पड़ा है। न्याय चाहिए मुझे। यदि आपने उसे दंडित नहीं किया तो मैं दंडित करूंगी उसे। हे चक्रकुंड विदारिणी, तू शुभ निशुभ संहारिणी। मैं दंडित करूंगी तुम्हें। मैं दंडित करूंगी तुम्हें। काली है तू ही कपालिनी, तू सृष्टि का सर्जन करे, तू ही दानवों को विलीन करे। माँ दुर्गा तू ही लक्ष्मी, तू ही सरस्वती का स्वरूप है। घर घर में तू ही समाई है, तू ही धूप है, तू ही छाव है। चामुंडा देवी नमस्तुते, माँ शेरावाली नमस्तुते, हे माता देवी नमस्तुते, कालिका देवी नमस्तुते, सर्वशक्ति नमस्तुते, हम क्या करें? कैसे शांत करें माता के क्रोध को? अवश्य माता विष्णु के आवेश अवतार परशुराम जी को दंडित करने वाली है। यदि माता काली से ये अनिष्ट हो गया तो इसे संसार की बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। माता काली का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है, अभी मैं कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं।
श्री गणेश जी कुशल है। संभव है माता का क्रोध शांत हो जाए। माँ, मेरी चेतना लौट आई है। मैं स्वस्थ हूँ। अब आप कृपया शांत हो जाइए। माँ अभी भी पूर्ण रूप से शांत नहीं हुई हैं। उसके लिए मुझे ही कुछ और प्रयास करना होगा। माँ, जो भी हुआ उसमें परशुराम जी का कोई दोष नहीं था। वो तो पिताश्री के दर्शन करना चाहते थे। मैंने आपके आदेश का पालन कर उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया तो उन्हें क्रोध आ गया। आप ही ने मुझे बताया था ना माँ कि ये मामा जी श्री हरि नारायण के आवेशा अवतार हैं, तो इनका क्रोध तो स्वाभाविक है ना माँ। गणेश को ज्ञात है कि माता के क्रोध से उत्पन्न संकट अभी टला नहीं है, इसीलिए वो माता को समझाकर उनका क्रोध शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। क्रोध में उन्होंने मुझ पर अपना परशु चला दिया, जिसे मैं रोक सकता था, किंतु उससे पिताश्री का अपमान होता। इसलिए परशु का वार अपने दंत पर ही सहन कर लिया मैंने। मुझे क्षमा कीजिए माता, गणेश को समझने में मुझसे भूल हो गई। महादेव के शस्त्र का सम्मान रखने के लिए गणेश ने स्वयं को आहत होने दिया। मुझसे भूल हो गई माता। मैंने तुम्हें क्षमा नहीं किया परशुराम, कुछ क्षमा नहीं किया मैंने। पार्वती गणेश कुशल है तो क्या उसका कुशल होना मैं अपना सौभाग्य समझूं? अपना कर्तव्य निभाते हुए कितनी बार आहत होगा मेरा पुत्र। कोई भी ऋषि देव भक्त कैलाश में प्रवेश करने का प्रयास करेगा और मेरे पुत्र के रोकने पर वो उसका अंत करने का प्रयास करेगा। इतना बड़ा अपराध करने वाले को दंडित नहीं करना चाहते आप, तो क्या करना चाहते हैं? मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूं जिस दिन मेरे पुत्र का कोई बड़ा अहित हो जाएगा। बस अब मैं ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूंगी कि मेरे पुत्र पर उंगली उठाने की कल्पना मात्र से ही सबका हृदय कांप उठेगा। यदि माता महाकाली ने परशुराम जी को दंडित किया तो प्रभु श्री हरि नारायण का क्रोध जागृत हो जाएगा, और उसके बाद जो होगा उसकी कल्पना करना भी भयंकर। महादेव, नारायण अवतार परशुराम जी की रक्षा के लिए आपको माता को रोकना ही होगा। भूल परशुराम ने की है, ये पार्वती का दोषी है। अब नारायण ही इसको अपने अवतार में रोक सकते हैं।
माता जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रणाम प्रभु। काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। जय काली जय काली जय काली माँ। जय कांता जय कामदा कालिका। धर्म की तारक अधर्म विनाशक। दुष्ट संहारक तुम मंगल कारक। तुम उमा तुम कमला कला निपुण। चरण सुसज्जित चंद्रमणि का चूड़। शांत करो क्रोध मां महाकाली। करते विनय तुमसे है कुलपाली। पहचाना मुझे? अवश्य। ऋषि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र नारायण के पंचम अवतार को कौन नहीं पहचानेगा वामन देव जी। प्रणाम वामन देव जी। आपकी महिमा से कौन नहीं परिचित, जिन्होंने अपने 3 पग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था। और राजावली को वरदान दिया। मैं आपको पाताल लोक का राज्य सौंपता हूं और ये वचन देता हूं कि मैं सदैव आपके राज्य की रक्षा करूंगा, जिससे कोई भी आप पर आक्रमण कर आपको क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। जिस प्रकार आपने प्रहरी बनकर पाताल लोक की रक्षा की, वैसे ही आज भवन के द्वार का प्रहरी मैं बना था। ओम गम गणपतये नमो नमः। जिसका इतना भयंकर दंड दिया है परशुराम जी ने मेरे पुत्र को। नियति को कोई कैसे टाल सकता है? आज जो हुआ उसी में इस संसार का, आपके पुत्र गणेश का और परशुराम जी का कल्याण छिपा है। कल्याण? कैसा कल्याण? गणेश एक ही दंत से वो पूर्णता पा सकते थे, इसलिए उनका दान टूटा। एक दंत होकर गणेश इस संसार को अद्वैत का संदेश देंगे। उनके इस रूप से इस संसार को ज्ञात होगा कि परमेश्वर एक ही है। इसके लिए परशुराम जी से उत्तम और कौन हो सकता था? माता, ये तो महागणपति की ही लीला है।
आज से गणेश को एक और नाम मिलता है, एक दंत, एक दंत, एक दंत, एक दंत, एक दंत, एक दंत। एक दंत मां श्री गणेश की जय। एक दंत मां श्री गणेश की जय। जय देव 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 जय देव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय देव 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 जय देव। परशुराम जी और गणेश के युद्ध का एक और प्रयोजन था। परशुराम जी द्वारा राजाओं के अंत के पाप से उनकी मुक्ति और उनका उद्धार। युद्ध में गणेश ने उन्हें अपनी सूंड से धकेला था, जिससे वे महासागर में जा गिरे, जिसके पावन जल के स्पर्श से वो गोलोक की अपनी यात्रा के लिए दोषमुक्त हो गए। गोलोक की यात्रा? अत्याचारियों का अंत करते समय परशुराम जी द्वारा निर्दोषों का भी वध हुआ। मात्र परम कृष्ण और परम माता राधा के दर्शन से ही इस पाप से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, किंतु इसके पूर्व कि गणेश परशुराम जी को उनके निकट ले जा पाते, उन्होंने परशु का प्रहार कर दिया। माता, अब आप भी परशुराम जी को क्षमा करने की कृपा कीजिए। परशुराम जी, मैंने आपको क्षमा की। मैं धन्य हो गया माता, मैं धन्य हो गया महादेव। एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनं सन्निभं लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकं मुञ्जकृष्णाजिनहरं नागयज्ञोपवीतिनं बालेन्दुकलिकामौलिं वन्देऽहं गणनायकम्। हे प्रभु, हे माता, आपकी कृपा से हमारी पूजा सफल हुई, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब हमें यहाँ से प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। हमें प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ कि गणेश की एकदंत रूप की प्रथम स्तुति में मैं उपस्थित रहा। गणेश के इस टूटे हुए दंत की और भी महत्व है। इससे इस संसार की एक महान ग्रंथ की रचना होगी।
नमो नमः गणपते नमो नमः नमो नमः गणपते नमो नमः। माँ, माँ तो यही थी। क्या हुआ पुत्र? माँ तो यही है, फिर क्या हो गया था मुझे? इन्हें शबा मुझे गोलोक ले जाने की कृपा करें, जहां मुझे परम कृष्ण और परम माता राधा के दर्शन होंगे। मुझे ऐसा दृश्य क्यों दिखाई दिया कि माँ पिताश्री के साथ नहीं है? नहीं, मुझे अभी यहीं रहना चाहिए। हाँ पुत्र, अब तुम्हें प्रस्थान करना चाहिए। हाँ पुत्र, परशुराम जी को गोलोक में सदा विराजमान परम श्री कृष्ण और परम माता राधा के दर्शन कराना तो तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ पुत्र, ये हमारी आज्ञा है। माता पिता की आज्ञा को तो मैं नहीं डाल सकता। मूषक जी, चलिए प्रभु परशुराम जी। प्रभु तो स्वयं कितने भारी हैं, परशुराम जी को भी मुझ पर ही आरूढ़ कर ले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? मूषक जी, किसी सोच में हैं आप? विराजिए प्रभु। प्रणाम प्रभु। अरे पुत्र, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ माँ। बताओ पुत्र, अचानक क्या हुआ तुम्हें? बस आपका स्नेह आलिंगन करने का मन कर आया। शीघ्र जाओ और अपना कर्तव्य पूर्ण कर लौटो। मैं तुम्हारे प्रिय मोदक बनाकर यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। पिताश्री, मेरी अनुपस्थिति में माँ का ध्यान रखिएगा। माँ को पीछे छोड़कर जाने में मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है? आइए प्रभु। चलिए मूषक जी। जी प्रभु। पिताश्री और माँ की विशेष पूजा संपन्न हुई और उन्हीं के आदेश से मैं परशुराम जी को गोलोक ले जा रहा हूँ। तब प्रसन्नता के स्थान पर ये अज्ञात अनिष्ट की चिंता का आभास क्यों हो